श्रेष्ठ क्या है? केंद्र सरकार की एक योजना है, अभी हाल ही में लॉन्च हुई है। किसके लिए है? भारत में अनुसूचित जाति के शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, इसको बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने श्रेष्ठ योजना शुरू की है। याद रखिएगा, इसका फुल फॉर्म है लक्षित क्षेत्रों में उच्च विद्यालयों में छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना। कोच्चि केरल में 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया जा रहा है। कहाँ पे? केरल के कोच्चि में। पूछेगा 16वां कृषि विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुआ? कोच्चि केरल में। नोट करने वाली बात है कि इसी वर्ष फरवरी में, अर्थात फरवरी 2023 में देहरादून उत्तराखंड में भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुई। क्या? भारत की पहली ग्रामीण विज्ञान कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई? देहरादून में, फरवरी 2023 में। ये प्रश्न बन सकता है। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स, इजरायली सेना का हमास के विरुद्ध जो ऑपरेशन चलाया गया है, इसका नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। बरेली उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं ये चालू की गई, और इसके साथ ही सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाएं प्रदान करने वाला या स्मार्ट कक्षाओं की पहुंच प्रदान करने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बन गया है? बरेली। जीआई टैग हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 3 उत्पादों को दिया गया, याक चुरपी, खामती चावल और तांगसा कपड़ा। तीनों ही अरुणाचल प्रदेश के उत्पाद हैं। मोरक्को अफ्रीकी देश है। आईएमएफ और विश्व बैंक की 50 वर्षों में अफ्रीका में अगर देखा जाए तो पहली वार्षिक बैठक आयोजित हुई। दो तरह से प्रश्न आ सकता है कि 50 वर्षों में अफ्रीका में पहली बैठक आयोजित हुई, ये स्टेटमेंट दे सकता है, बिल्कुल सही है। किसका? आईएमएफ और विश्व बैंक का। और या तो प्रश्न पूछेगा कि अभी हाल ही में आईएमएफ और विश्व बैंक की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मोरक्को अफ्रीका में। स्कूप क्या है? हंसल मेहता की वेब सीरीज है। इसको दक्षिण कोरिया में आयोजित बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सीरीज का अवार्ड दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? स्कूप। कहाँ पे? बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दक्षिण कोरिया में। अयोध्या उत्तर प्रदेश में नवंबर 2023 में राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन होगा। कहाँ पे होगा? अयोध्या में। द बुक ऑफ लाइफ, माई डांस विद बुद्धा फॉर सक्सेस, लखनऊ में इसको हाल ही में लॉन्च किया गया। किसकी पुस्तक है? विवेक अग्निहोत्री की पुस्तक है। वही विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स फिल्म बनाई थी, जिसके बाद चर्चा में आए थे। अभी हाल ही में इनकी एक फिल्म रिलीज हुई है, नाना पाटेकर उसके अभिनेता हैं, द वैक्सीन वार। अब ये भी प्रश्न बन सकता है क्योंकि द वैक्सीन वार भी चर्चा में रही फिल्म है। गोइंग वायरल, मेकिंग ऑफ कोवैक्सीन, द इनसाइड स्टोरी, एक पुस्तक लिखी गई थी डॉक्टर बलराम भार्गव। उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर जब ये वैक्सीन बनाई गई, उसके बाद उसके पहले जो चीज़ें, जो माहौल था, तो इनसाइड स्टोरी के नाम से इन्होंने एक लेख लिखा था, एक पूरा पुस्तक लिख डाला था उस पर। इसी पुस्तक पर आधारित फिल्म है द वैक्सीन वार, जिसको हाल ही में रिलीज किया गया है। किसकी पुस्तक है? डॉक्टर बलराम भार्गव की। चक्रवात 2023, चक्रवात के नाम से जो तीनों सेनाएं हैं बारी बारी से संयुक्त अभ्यास आयोजित करती हैं। इस बार जो ये संयुक्त अभ्यास हो रहा है, गोवा में हो रहा है, नौसेना के द्वारा इस बार आयोजन किया जा रहा है। इसको 2016 से ही आयोजित किया जाता है। तीनों सेनाएं बारी बारी से आयोजित करती हैं। पिछला जो 2022 वाला संस्करण हुआ था, ये आगरा में आयोजित हुआ था, उत्तर प्रदेश में। नोबेल पुरस्कार सभी 6 कैटेगरीज में दिए जा चुके हैं, याद रखिएगा। चिकित्सा क्षेत्र में न्यूक्लियोसाइड बेस पर अध्ययन के लिए कैटलीन कैरिको और ड्रू वीसमैन को दिया गया। कैटलीन कैरिको ये हंगेरियन अमेरिकी हैं, ड्रू वीसमैन ये अमेरिका के हैं। भौतिकी के क्षेत्र में परमाणु अध्ययन के लिए, परमाणु के टुकड़ों का अध्ययन करने के लिए 3 वैज्ञानिकों को, पियरे एगोस्टनी, फेरेंक क्रांज और एनी हुइलियर को दिया गया। पियरे एगोस्टनी यूएसए के हैं, फेरेंक क्रांज जर्मनी के और एनी हुइलियर
स्वीडन के हैं। रसायन विज्ञान का जो नोबेल दिया गया इस बार नैनो कणों पर अध्ययन के लिए दिया गया। नैनो कणों का क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुसार क्वांटम डॉट्स की इस खोज के लिए मोंगी बावेंडी और लुइस ई ब्रूस दोनों ही अमेरिका के हैं। इनको क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए दिया गया, नैनो कणों पर अध्ययन के लिए, और नैनो कणों पर ही अध्ययन करके नए उत्पाद बनाने के लिए, नैनो कणों का निर्माण करने के लिए और रासायनिक उत्पाद बनाने के लिए एलेक्सी आई एकिमोव, जो रूसी अमेरिकी हैं, अर्थात रूस में इनका जन्म हुआ, अमेरिका में ये रहते हैं, इनको दिया गया। तो 3 लोगों को रसायन का नोबेल दिया गया, मोंगी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव, तीनों ही वर्तमान में अमेरिकी हैं। साहित्य के क्षेत्र में जान फासे को दिया गया, नॉर्वे के लेखक हैं। इन्होंने उपन्यास की एक नई शैली ईजाद की है जिसका नाम, इनके नाम पर ही फासे मिनिमलिज्म ये रखा गया है। बहुत सारे उपन्यास, बहुत सारे साहित्य इन्होंने लिखे हैं। शांति के क्षेत्र में इस बार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया, जेल में अभी बंद हैं ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं। देश जरूर याद रखिएगा, अक्सर यही पूछता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रोफेसर क्लाडिया गोल्डिन को मिला, हार्वर्ड विश्वविद्यालय यूएसए की ये अर्थशास्त्री हैं। तो ये नोबेल पुरस्कार थे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।